नमस्कार, स्वागत है आपका बॉर्डर न्यूज मिरर पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 20 खबरों पर। लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया है। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फार्मूले के हिसाब से लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने दावा किया है कि महिला आरक्षण बिल का प्रस्ताव विधानसभा में सबसे पहले कांग्रेस लेकर आई थी। नए संसद भवन के पहले ही दिन पीएम मोदी ने देश की महिलाओं को गुमराह किया है। पंजाब के मुक्तसर कोटकपुरा रोड पर सवारियों से भरी एक बस नहर में गिर गई। ये बस मुक्तसर से कोटकपुरा जा रही थी। हादसे में अब तक 8 सवारियों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लापता हैं। इनमें से 5 की पहचान हो चुकी है। कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के 7वें दिन लश्कर तैयबा आतंकी उजैर खान मारा गया है। कश्मीर पुलिस ने मंगलवार 19 सितंबर को इसकी पुष्टि की है। सुरक्षा बलों ने उजैर खान का शव बरामद किया। संसद की 96 साल पुरानी इमारत में कार्रवाई का कल आखिरी दिन था। आजादी और संविधान को अपनाने की गवाह इस इमारत को विदाई देने पक्ष विपक्ष के तमाम सांसद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके साथ फोटो खिंचवाई और इसके बाद तमाम सांसद सेंट्रल हॉल पहुंचे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत चांद पर पहुंच चुका है, G20 समिट होस्ट कर रहा है और भारत के खजाने में अब 600 अरब डॉलर रुपए हैं। वहीं पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर चीन और अरब देशों सहित दुनिया भर से मांग रहा है। ऐसे में हमारी उनके सामने क्या इज्जत है? हम कंगाल हो चुके हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने संबंधी संगीन आरोपों के बाद दोनों देशों की सरकारों के बीच तल्खी बढ़ गई है। भारत सरकार ने ट्रूडो के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहा है। विदेशी चैनल के एक इंटरव्यू में बेयरबॉक ने कहा कि अगर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जंग जीत जाते हैं तो ये दुनिया भर के लिए तानाशाहों जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए कैसा मैसेज होगा। बजाज ऑटो सीएनजी फ्यूल से चलने वाली एंटी लेबल मोटरसाइकिल लॉन्च कर सकती है। सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कंपनी के एमडी बजाज ने इस ओर इशारा किया है। बिहार में 69,000 से ज्यादा शिक्षकों की फिर बहाली होगी। ये फैसला मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बता दें कि राज्य में 1.7 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इन शिक्षकों की बहाली होने के बाद 69,000 शिक्षकों की और बहाली होगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने मंगलवार को कहा है कि हाल के संघर्षों, खासतौर पर रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने कुछ प्रमुख संकेतकों को सामने लाया है, जिससे भारतीय सेना को युद्ध के समकालीन चरित्र को समझने में सक्षम बनाया है। बेतिया के सरकारी मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल के ट्रांसफर पर स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा है। नए प्रिंसिपल को ज्वाइन नहीं करने दिया गया, उनकी बाइक फूंक दी। मौके पर पहुंचे डीपीओ की गाड़ी पर पथराव किया गया। स्कूल से लेकर सड़क तक 5 घंटे तक बवाल रहा। आईएएस कुलदीप द्विवेदी को सीबीआई का डीआईजी बनाया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने द्विवेदी को 17 जनवरी 2026 तक 5 वर्षों के लिए आईटीबीटी के उप महानिरीक्षक पद से हटाकर सीबीआई के उप महानिरीक्षक पद पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। सिवान में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक भारतीय जनता पार्टी का नेता है। घटना में मृतक के सालों को भी गोली लगी है, जो गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी जयकिशोर तिवारी और घायल की पहचान सारण के एकमा थाना क्षेत्र के प्रदीप पांडे के रूप में हुई। सिवान के ही गोरेया कोठी प्रखंड अंतर्गत जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के सानी बसंतपुर में महावीरी मेले का आयोजन हुआ था। इस मेले में टावर के झूले का बेस पिलर टूट गया और हादसे के दौरान 30 से ज्यादा लोग सवार थे और 10 लोगों को चोटें आई हैं। बिहार के स्कूलों से बिना बताए गैर हाजिर रहने वाले छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद से अब तक 1,41,000 से अधिक छात्र छात्राओं के नाम काटे गए। पूर्वी सीमांत रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल ने पिछले कुछ दिनों में रेल के विभिन्न ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर चलाए गए जांच अभियान के दौरान 23 नाबालिगों को सफलतापूर्वक छुड़ाया है। इस संबंध में आरएएफ ने मानव तस्करी में शामिल एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू राष्ट्र पर एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जिसको तुम हिंदू राष्ट्र बोलते हो वो भारत राष्ट्र शापित है। यह भारत कभी भी न हिंदू राष्ट्र था और न ही रहेगा, इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश विरोधी हैं। ऋषिकेश एम्स में फर्जी डॉक्टर बनकर घूम रहे एक युवक को स्टाफ ने पकड़ लिया। जनसंपर्क अधिकारी हरीश थपलियाल ने बताया कि 10,000 के ऊपर की नकदी आरोपी सचिन से बरामद हुई है। वहीं उसके मोबाइल से लाखों रुपए के लेन देन भी हुए। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में तेज बारिश के साथ अचानक गर्जना हुई है। वहीं राजस्थानी देहरादून में भी जमकर मेघ बरसे हैं। मसूरी में बारिश के बाद घना कोहरा छाया रहा। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पर्वतीय जिलों में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी आज की टॉप 20 खबरें। अन्य खबरों के लिए देखते रहें borderNewsMirror.com।